हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं अंतिम प्रहार के अंतिम 2 क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, लास्ट 2 क्वेश्चन आ गए हैं। MIS के 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन में इधर उधर की बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये है टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, डेटा माइनिंग का मीनिंग भी बनता है और टेक्निक्स भी बनती है। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं, पहले बुक के दिखा देते हैं, उसके बाद अपन ने जो लास्ट में रिवाइज क्वेश्चन में देखा था इसको रिवाइज सिंपल लैंग्वेज में और कर दूंगा। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न, रिलेशनशिप एंड द इनसाइट ऑफ द लार्ज डेटाबेस यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम। हियर आर सम कॉमन टेक्निक्स इज यूज ऑफ डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या है, जैसे कि हमारे पास पूरा का पूरा ये डेटा वेयर हाउस है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डेटा वेयर हाउस है, ABCDEFGHIJ। अब मान लेते हैं कि हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो एक ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ईयर के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे लास्ट 3 ईयर्स के डिमांड का एनालिसिस करना है कि कितनी डिमांड रही थी और उसके अकॉर्डिंग हमने कितना सप्लाई कर पाए। और मेरे को पता करना है कि मेरी जो सप्लाई चेन है वो स्ट्रॉन्ग रह रही है कि नहीं रह रही है। मतलब हम डिमांड जो आ रही थी लास्ट 3 ईयर्स में, मतलब ये JHIJ इन लास्ट 3 ईयर्स का मेरे को पता करना है। तो डेटा वेयर हाउस के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा माइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डेटा वेयर हाउस पूरा इकट्ठा हुआ है, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये 3 डेटा मैंने सोर्स ले लिए यहाँ से, इसमें से भी मैंने सोर्स में इसमें से भी मैं क्या केवल लूँगा, डिमांड का एट्रीब्यूट लूंगा और उसके अकॉर्डिंग उसका सप्लाई का एट्रीब्यूट लूंगा। इसके अलावा n नंबर्स ऑफ द थिंग्स हो सकती है, उसमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी हो सकती है, उसमें शटडाउन की रिपोर्ट हो सकती है, उसमें एब्सेंटिज्म रिपोर्ट हो सकती है, उसमें एम्प्लॉय रिटेंशन की रिपोर्ट हो सकती है, उसमें PF रिटर्न की रिपोर्ट हो सकती है, उसमें अदर एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स हो सकती है। मैं वो सारे डेटा ना लेके केवल 3 चीज़ें, डिमांड और सप्लाई का रिपोर्ट लूंगा, वो भी प्रीवियस 3 ईयर्स की। तो ये क्या कहलाए, डेटा माइनिंग कहलाए। मींस कि हमारे जो डेटा वेयर हाउस है इसमें से हम डेटा को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू आवर ऑब्जेक्टिव, हमको किस लिए चाहिए, हमको लास्ट 3 ईयर्स के डेटा को एनालिसिस करना है, इसलिए हमने लास्ट 3 ईयर्स लिया। अगर लास्ट 5 ईयर्स के लिए करना होता तो हम लास्ट 5 ईयर्स के लिए लेते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको ABCD एज ए एग्जाम्पल के लिए बताया, हो सकता है किसी पैटर्न में हो। यूजुअली कैसे रखती है कंपनी, यूजुअली रखती है ZY2001 और फिर आगे यहाँ पर अंडर स्कोर देके क्यों, कुछ एक ऐसा न्यूमरिक अल्फ़ाबेट कर देती है जिससे वो वापस से रिपीटेंस नहीं हो, डाटा रिडक्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर है। तो ये इस तरीके से कोडिंग के थ्रू उसको किया जाता है। इसमें डिपार्टमेंटल वाइज हो सकता है, ZX का डिपार्टमेंट का नाम हो, ZY जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का किया होगा तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर हो। तो ये डिपेंड करता है, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी की सारी कर दी जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब ये डेटा माइनिंग की डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब ये टूल्स तो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन जो टेक्निक्स हैं कि कैसे अपन डेटा को ऑप्ट करेंगे वो है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन यानी कि उस डेटा को अपन ने क्या करा, क्लासिफाइड कर दिया कि क्लासिफिकेशन के अंदर ला दिया, क्लासिफाइड नहीं, क्लासिफिकेशन के अंदर ला दिया। लाइक कि ये फर्स्ट ईयर का डेटा है, ये सेकेंड ईयर का डेटा है, थर्ड ईयर का डेटा है, फोर्थ ईयर का डेटा है, और मेरे को उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी वैल्यू मिल गई। लाइक कि डिसीजन ट्री के अंदर अपन करते थे, क्या करते थे, डिसीजन ट्री बनाते थे, तब क्या से बनाते थे, 60% इधर जाएगा, 40% इधर जाएगा, है ना। अब यहाँ पर नोट आ गया वापस से, फिर यहाँ से 30% इधर गया तो 70% इधर गया, यहाँ से 50% इधर गया तो यहाँ से 50% इधर गया। ऐसे डिसीजन ट्री आपको कुछ थोड़ा याद होगा, QTM में बनाना है, नहीं याद है तो अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहाँ पे सीख लेंगे। तो एक डिसीजन ट्री के जब अपन अप्रोच में जा रहे हैं, यानी कि डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन करके, ये एक प्रोसेस हो गई। सेकेंड, क्लस्टर बना गया। क्लस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, यानी कि हमने एक क्लस्टर बना दिया, एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है। इस क्लस्टर बनाने से क्या हुआ कि हमने ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये A ग्रुप के हैं, ये B ग्रुप के हैं, ये C ग्रुप के हैं, ये D ग्रुप के। यानी जो हमारे पास पूरा डेटा वेयर हाउस में रखा था उसमें से हमने वो क्लस्टर बना दिया। अब जैसे कि मैंने बताया आपको पास पूरे मंथ का डेटा, पूरे ईयर का डेटा आया, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का डेटा आया, 2020 का आया, 21 का आया, 22 का आया।
20 में डेटा में भी अपने पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। मेरे को तो क्या चाहिए थी, केवल डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई। तो यहाँ पर मैंने डिमांड सप्लाई का एक ग्रुप बनाया, एक डिमांड सप्लाई का बनाया, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का बनाया, यहाँ पे डिमांड सप्लाई का बनाया। ये हो सकता है ना। या मैं ऐसा करूँ कि ये ग्रुप के अंदर डिमांड सप्लाई रखूँ, ये और बी ग्रुप के अंदर अदर रिपोर्टेड रखूँ, ठीक है, अदर रिपोर्ट जो आ रही है वो रख दूँ। सी ग्रुप के अंदर अपन क्या करें, सी ग्रुप के अंदर अपन सी ग्रुप के अंदर हो सकता है सेल्स रिपोर्ट रख दे। तो एक क्लस्टर बना के अपन को डेटा को बांटना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये डेटा की दो ही टेक्निक हुई है। आगे और पढ़ते हैं। एसोसिएशन रूल, यानी कि एक जब दूसरे से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें एसोसिएशन रूल जाता है। जब अपन एक एल्गोरिदम फाइंड आउट करें कि हर तीसरे साल बाद अपनी डिमांड बढ़ रही है, तो हर तीसरा साल, हर चौथा साल जब अपन वो सीरीज कर रहे होते हैं, जैसे कि ये सीरीज 1 3 5 7, तो अगला डिजिट क्या आएगा, सब बोल दोगे सर 9 आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सारे अपन ने नंबर चेंज करते हुए गए हैं, 2 4 6 8 ऑप्ट छोड़ दिए, तो अगला 9 ही आना है। कोई इसमें सिंपल सी सीरीज है। तो ये एल्गोरिदम जब फाइंड आउट करने की कोई डेटा माइनिंग की टेक्निक यूज करी जाती है तो उसको एसोसिएशन रूल बोलते हैं। क्लियर हो गया। रिग्रेशन एनालिसिस, एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल के बीच में जब अपन रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, जब एनालिसिस चेक करते हैं कि एक बढ़ने पर, एक्स के बढ़ने पर वाई कितना बढ़ेगा या कितना कम हो जाएगा, ये एनालिसिस अपन रिग्रेशन के अंदर करते हैं, x1y और y1x, ठीक है। अगर ये स्टैटिक्स में अभी सीख कर आया भैया, फर्स्ट सेम के अंदर यही सीखा है, एग्जाम दे चुके हो, थोड़ा थोड़ा याद होगा, ठीक है। जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसके अंदर ये सारी, देखो सारे सब्जेक्ट आपस में लिंक होते हैं, है ना। तो अभी ये रिग्रेशन एनालिसिस मैंने आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था, मेरे को यहाँ भी काम आ रहा है, इसी तरह आपको भी काम आ रहा है। तो रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर भी अपन दो वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप चेक करके डेटा को माइनिंग करते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस। जब एल्गोरिदम बना के डेटा माइन हो रहा है तो एसोसिएशन रूल हो गया। जब उसको क्लासिफिकेशन करके यानी उसका बंटवारा करके अपन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन रूल हो गया। जब हम उसको ग्रुपिंग करके कर रहे हैं तो वो क्लस्टर रूल हो गया। 4 रूल समझ में आ गए। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है एनोमली। एनोमली डिसीजन बहुत अच्छा है। मतलब एनोमली के अंदर क्या होता है कि अपन एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सी पिक्चर आई थी अभी, फर्जी फर्जी करके एक वेब सीरीज़ आई है, बहुत शाहिद कपूर साहब की, मतलब एक बहुत अच्छी तरीके की उन्होंने वेब सीरीज़ क्रिएट करी। उसमें फेक करेंसी के ऊपर पूरी की पूरी वेब सीरीज़ है। उन्होंने एस बना देते थे, मतलब जो उनका एक सिग्नेचर छोड़ते थे, जिससे आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो 2000 का नकली नोट बना रहा है और ये जो 500 का नकली नोट बना रहा है वो सिमिलर आदमी ने बनाया। अगर नहीं देखी है सीरीज़ तो अभी एग्जाम बाद देख लेना, ठीक है। और जिन्होंने देख ली एक बार कमेंट में थम्स अप कर देना। तो एनोमली डिटेक्शन क्या है? एनोमली डिटेक्शन का मतलब कि जब अपन एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर पहले जो अपन ने एल्गोरिदम चेक करा था उसके अंदर पैटर्न अपन दे रहे थे, और यहाँ पर अपन किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई डिटेक्शन हो रहा है, कोई फॉल्ट हो सकती है, कि कोई रेयर इवेंट हो सकता है कि 2 साल 3 साल बाद ये चीज़ें इमर्ज अपने आप हो जाती हैं। 3 साल बाद ये मशीन का शटडाउन हो जाता है, हर 6 महीने में ख़राब हो जाती है मशीन। तो एनोमली डिटेक्शन हो गया। क्लियर हो गया है पॉइंट। जब अपन कोई एल्गोरिदम दे दें कि हर 7वें साल का मेरे को डेटा चाहिए, तो वो एल्गोरिदम एनालिसिस हो गया। और जब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते समय अपन को कोई रिदम एल्गोरिदम पकड़ में आ जाए तो उसको एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग बेसिकली क्या होता है, कोई वर्ड्स होते हैं, ये यूजुअली अपने कह सकते हो जासूस लोग इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई बॉम्ब हो गया, अटैक हो गया, है ना, एक्टिविटीज़ हो गई, टेररिस्ट हो गए, या आप कह सकते हो कि कोई इस तरीके का वर्ड जो उसमें पॉपअप होता हो। मीन्स कि अगर जैसे ही वो वर्ड पॉपअप होगा, जैसे ही वो वर्ड डिटेक्ट होगा, ये उसको एनालिसिस करेगा, ये उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब ये तो मैंने थोड़ा हाई लेवल पे रॉ साइंटिस्ट इसकी बात कर दी। अगर कंपनी लेवल पे बात करी जाए तो हो सकता है कि कोई फॉल्ट का डिटेक्शन हो सकता है कि 5 मशीनें हो, उस 5 मशीनें में शटडाउन, अपन को केवल चेक करना है कि मशीनें कब कब शटडाउन रही, और शटडाउन भी किस वजह से, शटडाउन भी रही एब्सेंट की वजह से, यानी कि लैक ऑफ वर्कर। लैक ऑफ वर्कर यानी कि वर्कर नहीं थे जिसके कारण से मशीन शटडाउन हुई। तो ये दोनों पॉइंट जब जुड़ जाएंगे वो माइनिंग एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स वो वाला डेटा एक अलग पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया कि अब ये स्टूडेंट के लिए ले जाए तो 60% वाले के अलग ग्रीन में आ जाएंगे, बिलो 35% में रेड में आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपन डेटा माइनिंग का
एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, टेक्स्ट माइनिंग, यानी कि कोई चीज आएगी, टेक्स्ट आएगा। अब ये टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे नंबर्स भी है ना, तो इनबिल्ड है वो उसके अंदर। वैसे तो टेक्स्ट ही लिखते हैं लेकिन इनबिल्ड रहता है, मतलब मान लिया जाता है कि इसके अंदर नंबर्स भी है। तो कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे, तो वो डेटा अलग से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस माइनिंग, सीक्वेंस माइनिंग क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली जो हमको पैटर्न बार बार मिलता है। एक तो मैंने बताया था रेयर पैटर्न एल्गोरिदम के द्वारा, एनोमली डिटेक्शन या कभी कभी होने, और एक बार बार हमको कोई एक सिक्वेंशियल पैटर्न मिलता है कि हर 2 दिन बाद ये एक्टिविटी होनी है, हर 2 दिन बाद ये बंदा छुट्टी ले ही रहा है, हर 2 दिन बाद बंदा छुट्टी ले ही रहा है, तो एक सीक्वेंस माइनिंग हो गई। किसी बच्चे के कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट चल रहा है रिजल्ट के अंदर, तो वो एक सीक्वेंस माइनिंग में आ गई कि जिस बच्चे का कंटिन्यूसली अपलिफ्ट जा रहा है और किसी बच्चे का कंटिन्यूसली डाउनफॉल में जा रहा होता है, तो वो सीक्वेंस माइनिंग में। यहाँ पर पैटर्न तो आइडेंटिफाई हो ही रहा है। अब एल्गोरिदम, एनोमली और सीक्वेंसिंग में केवल डिफरेंस इतना है कि सीक्वेंसिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होती है, मतलब बार बार वो चीज़ें सीक्वेंस से चलती है। एक की एक्टिविटी हुई है तो दूसरी होनी ही है। यदि रवि ने छुट्टी लिया तो मोहन भैया छुट्टी लेंगे, चिंटू ने छुट्टी लिया तो पिंटू छुट्टी लेंगे, और पिंटू ने छुट्टी लिया तो आनंद तो फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस। अगला आ जाता है अपना टाइम सीरीज एनालिसिस। ये अपन ने स्टैटिक्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइम सीरीज अपन ने सीखी थी, जिसके अंदर अपन ने सीखा था कि किसी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपन एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, कोई 2 वेरिएबल हमको दे देते हैं कि इनका ये कोरिलेशन निकाल के बताइए आप, है ना, मीन मॉड मीडियन निकाल के बताइए। तो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर अपन उसकी मीन मॉड मीडियन के थ्रू को एनालिसिस कर रहे हैं, कोई पीरियड के लिए अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। चलिए, बहुत सारे डेटा माइनिंग के टेक्निक्स एंड टेक्निक सीख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से याद करवा देता हूँ। अब याद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नियर है यार, याद कर लो। सबसे पहले अपन सिंपल से चलेंगे। डेटा को तोड़ा तो क्लासिफिकेशन, डेटा को जमाया तो क्लस्टर, तोड़ा तो क्लासिफिकेशन, जमाया तो क्लस्टर। आगे बढ़ूँ, डेटा को तोड़ा तो क्लासिफिकेशन, जमाया तो क्लस्टर। ठीक है, डेटा का एल्गोरिदम पता किया तो रिलेशन या एसोसिएशन रूल। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, एसोसिएशन रूल। जब एसोसिएशन के अलावा मैंने डेटा का कभी कभी मेरे को पता चल गया कि भैया ये वाला एल्गोरिदम फाइंड आउट हुआ है, तो एनोमली यानी फॉल्ट डिटेक्शन के लिए उसी के साथ में एक सीक्वेंसिंग आ जाता है। ठीक है, उसी के साथ में सीक्वेंसिंग आ गया। डेटा में अगर मैं टेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो टेक्स्ट माइनिंग, और टाइम सीरीज से आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो टाइम सीरीज। एक पॉइंट रह गया है, कहाँ गया, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, बाकी तो अपन ने सारे कर दिए, क्लासिफिकेशन। हाँ, तो आइए इसकी शॉर्ट फॉर्म बना ही देते हैं और ये सीरीज अपन कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये रिग्रेशन एनालिसिस। चलिए, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये रहा, क्या रहा सर, इसका एक जंबल्स वर्ड बना देना, RCCAASTT। ठीक है, थोड़ी एक्टिविटी करना। ये आपके रिग्रेशन माइनिंग की सारी टूल्स हैं, सारी की सारी टेक्निक है, सॉरी टूल्स नहीं है, टेक्निक्स हैं। रिग्रेशन है, क्लस्टर है, क्लासिफिकेशन है, एनोमली है, एल्गोरिदम है आप, और क्या हो गया अपना, एस से अपना सीक्वेंशियल आ गया, टी से टाइम सीरीज आ गया, और टी से टेक्स्ट माइनिंग आ गया। तो इसका आपको बनाना है 2R, 2C, 2A, 2T और SR। तो आप बनाइएगा, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। चलिए, अगले लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये जल्द से जल्द ये सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।